राघवेंद्र साहब। सब्जेक्ट है पवित्र अपवित्र क्या होता है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कहते हैं कि भाई आप स्नान करके आइए और साफ धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहनकर आइए। व्यवहारिक दृष्टि से वह सही है। या आप बाथरूम में चले गए ये कार्य करते हुए, यज्ञ वगैरह ऐसा कोई भी पूजा वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो दोबारा स्नान करके आइए, या व्यवहारिक दृष्टि से वो सही है, बिल्कुल सही है। और शरीर को पवित्र रखना व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो देवी देवता होते हैं, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह किसी भी धर्म में राग द्वेष सहित होते हैं देवी देवता, तो उनको अमुक देवी देवताओं को, देवी देवता बहुत तरह के होते हैं, अमुक देवी देवताओं को शरीर की शुद्धता भी पसंद है, और उससे भी उच्च कोटि के जो देवी देवता होते हैं, समग्र दृष्टि देवी देवता, उनके लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक नहीं है। उनके लिए आपके मन की, आत्मा की शुद्धि आवश्यक है, आपका भाव शुद्ध हो ये आवश्यक है। व्यवहारिक दृष्टि से शरीर की, कपड़ों की, घर की और कहीं भी किसी तरह की शुद्धि आवश्यक है। आप एक थोड़ा सा डीप में जाएं, बाहर से आप कंप्लीट अच्छी तरह से स्नान करके आ गए, धुले हुए अच्छे वस्त्र भी पहन लिए या आपने नए वस्त्र भी पहन लिए, 2-3 घंटा आप पूजा पाठ यज्ञ वगैरह में बैठे हैं, वॉशरूम भी आपने यूज नहीं किया, लेकिन क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, शरीर से बाहर निकलता है तो वो मूत्र बन जाता है, वो अपवित्र हो जाता है व्यवहारिक दृष्टि से। और शरीर में मूत्र हर क्षण हर पल बन रहा है। अभी आप मलमूत्र त्याग कर आए हैं, उसके दूसरे ही क्षण मल और मूत्र आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आप मल मूत्र त्याग कर आए हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो गया, मल अंदर है ही नहीं। कब्जियत रहती है ना, पेट साफ नहीं होता ना, मल तो अंदर रह ही जाता है। पुराने से पुरानी बहुत कब्जियत रहती है अंदर, वो मल तो अंदर पड़ा ही है, मूत्र भी अंदर है ही है, और बंधना शुरू हो गया दूसरा त्याग कराए तो भी। और 3 घंटा वहां पूजा में बैठे हैं ना, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या जैन मंदिर में जाकर आरती वगैरह अंदर कर रहे हैं घंटे भर के लिए, तो मलमूत्र तो अंदर है ही है। बाहर से आप पवित्र हुए, अंदर से यानी कि शरीर से भी, अंदर से मतलब शरीर से भी आप पवित्र ही है। मुंह पर कपड़ा लगा दिया तो ऊपर से और नीचे से श्वास तो आप ले ही रहे ना, ऊपर और नीचे से तो हवा बाहर जा रही है और वो मूर्ति को टच हो ही रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही लेकिन हो तो रही है। आप जो मूर्ति को टच कर रहे हैं, आपके अंदर मल और मूत्र है ही, वो आपको टच कर रहे हैं, आप मूर्ति को टच कर रहे हैं ना, ये हकीकत है।
क्या है पवित्रता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो पवित्रता भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत जरूरी है व्यवहारिक दृष्टि से। अमुक अमुक देवी देवताओं के लिए वह पवित्रता भी जरूरी है, जो बहुत ही उच्च कोटि के देवी देवता है, वैमानिक देवी देवता है, सम्यक दृष्टि देवी देवता है, उनको ये पवित्रता हो तो ठीक और न हो तो भी ठीक। आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता है, मन की पवित्रता की आवश्यकता है, भावों की पवित्रता की आवश्यकता है। अब शुभ कार्य के लिए कोई भी सांसारिक कोई भी शुभ कार्य के लिए ये बाहरी पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन अशुभ में से शुभ में आए और शुभ में से फिर यदि शुद्ध में कोई जाना चाहे, शुद्ध कार्य, शुद्ध उपयोग में जाना चाहे, शुद्ध कार्य करना चाहे और शुद्ध रहना चाहे, तो शरीर शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चय नहीं की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। निश्चय नहीं की दृष्टि से, रियल दृष्टि से शुद्ध जो आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए शरीर शुद्धि आवश्यक नहीं है। हो तो अच्छी बात है, न हो तो भी कोई तकलीफ नहीं। उसके लिए भाव शुद्धि आवश्यक है, चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, मन की शुद्धि की आवश्यकता है, सम्यक बुद्धि की आवश्यकता है, शुद्ध अहंकार की आवश्यकता है। आज समझ में आ रही है आपको? आत्म कल्याण के लिए अंतर शुद्धि की आवश्यकता है, न कि बाहर शुद्धि की आवश्यकता है, बाहरी शुद्धता की आवश्यकता, आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता है। आंतरिक शुद्धता कैसे होगी? आप सीधे हुए, सरल हैं, रिजु है, मृदु है, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, दिया जाए तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आपके भाव शुद्ध है, किसी के प्रति कोई निंदा, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार नहीं है, क्रोध माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ आपके शांत है, पतले हैं, कम होते जा रहे हैं, सबका आप हित चाहते हैं, परोपकारी है, जबरदस्त लोक कल्याण की आप में भावना है। आप सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के मार्ग पर ही चल रहे हैं, आत्मा के इर्द गिर्द ही रहते हैं। आप मैक्सिमम आत्माभिमुख हो गए हैं, आत्मसन्मुख हो गए हैं, पर से स्व में आ गए हैं। इसे कहते हैं आंतरिक शुद्धता। इस आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता है। यह है रियलिटी में शुद्धता, पवित्रता। फिर उसमें बाहरी शुद्धता हो तो भी ठीक और न हो तो भी ठीक, कपड़े अच्छे हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, कपड़े हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक शुद्धता का जहाँ सवाल है, वहाँ बाहरी शुद्धता मायने नहीं रखती। लेकिन हो तो अच्छी बात है, औरों के लिए भी ठीक रहेगा। ये हुई व्यवहारिक शुद्धता और निश्चय की दृष्टि से शुद्धता। ये हुई व्यवहारिक अपवित्रता और ये हुई निश्चय की दृष्टि से अपवित्रता। यदि हम अंतर से शुद्ध नहीं हैं, हम बाहर से कंप्लीट शुद्ध हो गए, नए कपड़े पहन लिए, अच्छे ना धो के तैयार हो गए, और हम अंतर से शुद्ध नहीं है, तो निश्चय की दृष्टि से आप अशुद्ध ही हो। निश्चय की दृष्टि से आप अशुद्ध ही हो। भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारे चित्त की निर्मलता होनी चाहिए, चित्त की पवित्रता होनी चाहिए।
ये चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता, व्यवहारिक शुद्धता का डिफरेंस जो है, गूढ़ रहस्य है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब, अगले सब्जेक्ट के साथ।